नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं सच रिपब्लिक। अभी हम समस्तीपुर में मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एएनएम और संविदा कर्मी जो हैं यहाँ पे हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। एफआरएस के विरुद्ध जो मांग है इनका 21 सूत्री मांगों के लेकर ये लोग कर रहे हैं। आज विशेष प्रोग्राम किया गया था डीएम कलेक्टर ऑफिस के पास। अब चलिए यहाँ पर कुछ जो आती हैं उससे हम बात करने का भी प्रयास करते हैं कि बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग जो है तमाम संविदा कर्मी एनएचएम कर्मी जो 22 तारीख से कार्य बहिष्कार पर है, कहीं कहीं तो 8 तारीख से ही 8 जुलाई से ही कार्य बहिष्कार पर है। तमाम जो है टीकाकरण का कार्य है, गर्भवती महिलाओं बच्चों को स्वास्थ्य सुविधा है वो बाधित हो रही है। लेकिन ये इतनी संवेदनहीन सरकार है कि एसी में बैठने वाले पदाधिकारी को धरातल पर जनता को क्या समस्या है इससे कोई सरोकार नहीं। आपको बता दें कि ये जो एफआरएस सिस्टम है जो लागू किया गया है ये कितना अव्यवहारिक है, इसकी मैं वानगी आपको बताना चाहता हूँ। आपको पता हो कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में एचएससी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र जो 5000 की आबादी पर होनी चाहिए वो आज 15000 की आबादी पर है, और उस स्वास्थ्य उपकेंद्र पर आधारभूत संरचना नहीं है, न टॉयलेट है, न पानी है, न बिजली है। हमारी एएनएम एक तो पहली बुनियादी सुविधा वहाँ नहीं है, 9 से 5 बजे तक वहाँ टिकना मुश्किल है। दूसरी बात कि जो टीकाकरण का कार्य होता है बुधवार और शुक्रवार, किसी प्रखंड में तो सोमवार को भी 4-4 दिन टीकाकरण होता है, और वो टीकाकरण स्थल जो होता है या तो आंगनवाड़ी केंद्र होता है या अस्थायी जगह होते हैं जहाँ पब्लिक आसानी से, छोटे बच्चे नौनिहाल आसानी से पहुँच सके, उन जगहों को चिन्हित करके साइट बनाया जाता है। तो मुझे ताज्जुब होता है कि क्या जो लैटिट्यूड और एटीट्यूड फिक्स किया गया है फेस अटेंडेंस के लिए वो स्वास्थ्य उपकेंद्र है, और इम्यूनाइजेशन के दिन में क्या एएनएम एचएससी पर जाके 9 बजे हाजिरी बनाएंगी और फिर जाएंगी आंगनवाड़ी केंद्रों पर या अस्थायी केंद्रों पर टीकाकरण करने के लिए, और बच्चे यदि बचे रह जाएंगे टीकाकरण के लिए तो फिर उनको 2 बजे जो है एचएससी पर आना होगा, और फिर उनको आंगनवाड़ी केंद्र पर जाना होगा, और फिर इनको स्वास्थ्य उपकेंद्र पर आना होगा। तो बिल्कुल हमारा कहना है कि ये व्यवहारिक नहीं है। जब तक मूलभूत सुविधाएं सरकार को, फील्ड वर्कर को इससे एफआरएस से मुक्ति देना चाहिए, नहीं तो सरकार का क्वालिटी वर्क जो है, कोई एएनएम यदि जा रही है वर्क करने के लिए अपने स्वास्थ्य उपकेंद्र पर, रास्ते में कोई गर्भवती को इमरजेंसी हो गया तो वो रोकेगा तो वो रुकेगी, यदि नहीं रुकेगी तो कल से उसको रास्ते चलना मुश्किल हो जाएगा, तो वो अटेंडेंस कैसे बनाएगी। इसलिए मेरा कहना है कि ये फील्ड वर्कर को, जो स्वास्थ्य कर्मी है वो इमरजेंसी वर्कर है, इमरजेंसी सेवा है। हम इमरजेंसी को छोड़ करके हम अटेंडेंस बनाने के लिए हम स्वास्थ्य उपकेंद्र पर नहीं पहुंचेंगे। ये बिल्कुल अव्यवहारिक है। हमारे एसी में बैठने वाले पदाधिकारियों को जमीनी स्तर पर उतार करके हकीकत को समझना होगा और सम्मानजनक जो है समझौता कर जो व्यवहारिक बातों को लागू करें, और जो है जो सभी संविदा कर्मियों को, किसी एएनएम को 11,500 मिल रहा है और वहीं पर एक एएनएम को 50,000 मिल रहा है, तो कैसे मानसिक रूप से एएनएम स्वस्थ मानसिक रूप से सही तरीके से वो स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करेंगे। तीसरी बात, हम सरकार को कहना चाहते हैं कि एएनएम को की जो ट्रेनिंग दी गई है वो स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए दी गई है, न कि उसको कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी गई है कि तुम ऑनलाइन डाटा एंट्री करते रहो। ये सरकार जनता के साथ धोखा कर रही है, जनता को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होने में जो है सरकार बाधा पहुंचा रही है। हम मांग करते हैं कि सरकार इन व्यवहारिक बातों पर ध्यान दे और अविलंब संगठन से बात करके सम्मानजनक समझौता निकाले। जो जमीनी हकीकत है उसके खिलाफ सरकार नहीं जानती है, और नहीं जो ऊपरी प्रशासन है वो उसको पता नहीं है कि यहाँ नीचे में क्या दिक्कतें हो रही है। बिल्कुल सरकार जो है, मैं कहना चाहता हूँ कि रोज नया एक ऐप और सॉफ्टवेयर खरीदती है, और आपको पता होना चाहिए कि ये परचेजिंग में क्या खेला होता है
ये सब लोगों को समझ में आता है। तो नित्य नए सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑनलाइन वर्क, जहां स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करानी है वहां ऑनलाइन डाटा ऑपरेटर कराने पर सरकार तुली हुई है। ये बिल्कुल गलत है। सरकार को स्वास्थ्य सुविधा बेहतर उपलब्ध कराना चाहिए, डॉक्टर उपलब्ध होनी चाहिए, 5000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलनी चाहिए, 1000 की आबादी पर डॉक्टर बहाल करनी चाहिए। ये हमारा नेशनल पब्लिक हेल्थ जो स्टैंडर्ड है वो कहता है। 30,000 की आबादी पर एडिशनल पीएससी होने चाहिए। सरकार को इस पर ध्यान नहीं है। सरकार केवल डाटा से खेलना चाहती है। मैं इसका विरोध करता हूँ। आपका नाम क्या हुआ? मैंने राजीव रंजन, जिला मंत्री, बिहार चिकित्सा जनस्वास्थ्य कर्मचारी संघ एवं महासंघ।